नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। ऐसे तो कई सारे शख्सियत के साथ हम आपके साथ रूबरू कराते हैं और एक ऐसी ही शख्सियत आज हमारे स्टूडियो पे मौजूद है। हम आपको बताना चाहेंगे कि ये खुद में एक रियल लाइफ हीरो हैं, लोगों के लिए एक मसीहा है और इसके साथ ही साथ ये अपने जिंदगी में इतने सारे समाज के लिए कार्य किए हुए हैं कि लोग इन्हें अपना आइडल मानते हैं। वर्ष 2011 में सचिन तेंदुलकर जी ने इन्हें रियल लाइफ हीरो सम्मान से नवाजा था और इसके साथ ही साथ इनकी जो लाइफ स्टोरी है उस स्टोरी को लेकर फिल्माया गया है। झुंड मूवी आई है, आप सभी ने देखा होगा और महानायक अमिताभ बच्चन ने इनका किरदार निभाया है। और इस बीच हमारे साथ जुड़े हुए हैं विजय बारसे जी, जिनकी उम्र 77 वर्ष है और वो नागपुर से है, लेकिन इस बीच सिक्किम घूमने के लिए आए थे और आज हमारा सौभाग्य कि ये हमारे साथ स्टूडियो पे है। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। विजय जी, हम लोग ये जानना चाहेंगे कि सबसे पहले आप ये बताइए कि आप उत्तर बंगाल घूमने के लिए आए हैं, सिक्किम घूमने के लिए आए, कैसा लगा आपको? सबसे पहले तो मैं एसके लाइव के दर्शक जो है उनका अभिवादन करता हूँ और मुझे मौका मिला है कि मैं आपके थ्रू ये सारे दर्शकों के साथ बातचीत करूँ। मैं सिक्किम केवल घूमने के लिए नहीं आया था, मेरा पर्पज़ सिक्किम घूमना तो था, लेकिन इसके साथ साथ में सिक्किम में मेरे मित्र हैं, हमारे स्लम सॉकर के इंचार्ज हैं मिस्टर बिमल जी से मिलने आया था और वहाँ मैं कुछ खिलाड़ियों की तलाश में था। उसी प्रकार से मैं यहाँ पर भी जो आया हूँ वहाँ से वापसी में, तो हमारे मिस्टर अजय छेत्री है जो यहीं से देवी डूंगा से है और फुटबॉल के प्रेमी है, स्वयं फुटबॉल के प्लेयर्स है। इनसे मैं 14 साल के नीचे के बच्चे जो फुटबॉल में अपना करियर बनाना चाहते हैं, ऐसे बच्चों को चुनने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ बंगाल और सिक्किम के टूर पे। तो यहाँ पे कोई ऐसे बच्चे मिले आपको? जी, हमने कोशिश की और ये जिम्मेदारी दी है, इसलिए कि 3 तारीख से मेरे मेरी एकेडमी है, स्लम सॉकर एकेडमी है फुटबॉल की, तो उसके बच्चे 22 वर्षों से आप बता रहे थे जी, तो राजस्थान में 3 जून से जाने वाले हैं। तो अभी मेरे पास में बच्चे कम है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ के भी बच्चे कुछ रहे, तो उनकी जिम्मेदारी मैंने अजय छेत्री को दी है और उसी प्रकार से हमारे भाई बिमल को दी है और वो जिम्मेदारी इस एरिया से पूरी करेंगे। जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि विजय जी की जो स्लम सॉकर है वो पिछले 22 सालों से वो पूरे ना ही देशों में, पूरे राज्यों में लेकिन वो फैली हुई है और सभी जगहों पर उनकी संस्था जो है वो चलती है। बच्चे वहां पर रहते हैं, पढ़ते हैं, फुटबॉल खेलते हैं और काफी कुछ जो होता है वो सारी एक एक बात हम आपको बताएंगे। और विजय जी, सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहेंगे कि आपकी हाल ही में मूवी आई हुई है झुंड, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? और अमिताभ बच्चन जो कि महानायक है, उन्होंने आपका किरदार निभाया है। सबसे पहले हम लोग चाहेंगे कि उसी जगह पर चले और उस फिल्म के बारे में थोड़ी सी अब जानकारी दीजिए। झुंड जो फिल्म है एक आम फिल्म नहीं है जी, एक मैसेज दे रही है कि एक आदमी ऐसी जगह जा सकता है कि जहाँ दूसरे जाना पसंद नहीं करते हैं और उनके बच्चों को किस प्रकार से अच्छे जीवन में लाने की कोशिश करता है और उसमें कहाँ तक सक्सेस होता है। ये इस झुंड फिल्म में है कि यस वी कैन चेंज द लाइफ थ्रू फुटबॉल। ये हमारा मैसेज है और यही मैसेज झुंड फिल्म के थ्रू और अमिताभ जी ने जिस प्रकार से पर्दे पे काम किया है उन्होंने सक्सेसफुली इसको पूरा किया है। मैं बहुत आनंदित हूँ कि मेरा किरदार आज के सदी के महानायक बिल्कुल अमिताभ जी करते हैं। मेरे लिए इससे बढ़कर सौभाग्य और क्या हो सकता है। बिल्कुल, ये जो पहले आपने सोचा, जैसे कि आप नागपुर से हैं और वहीं पे आप टीचर भी रहे हैं स्पोर्ट्स के, तो ये कहाँ से जज्बा शुरू हुआ? किस तरीके से स्लम से बच्चों को लेना, उनको फुटबॉल में प्रति अग्रसर करना? बेसिकली मैं स्वयं भी ऊपर से नहीं आया, यानी हाई क्लास से मैं नहीं आया हूँ, मैं नीचे से यानी लो क्लास से ही मैं बढ़ते हुए ऊपर आया हूँ और मेहनत के कारण से मैं कॉलेज में स्पोर्ट्स का टीचर बना, लेक्चर बना। लेकिन मैं हमेशा याद रखता था
कि मेरा जीवन जो है इनके बीच में से आया है, तो मैंने इनके लिए कुछ करना चाहिए। जब मैं कॉलेज में लेक्चर बना तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं समाज के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए इसकी, क्योंकि बेसिकली मैं टीचर हूँ, तो टीचर का काम ही है कि उसने केवल अपने पुरता नहीं या अपने विद्यार्थी है उन्हीं के पुरता नहीं रहना है, उसने सभी के लिए जीना है। तो उसी के मद्देनज़र मैं हमेशा सोचता था कि मैंने कुछ तो भी और काम करना चाहिए। वो जो कुछ तो भी जो है वो मुझे 2001 में मिला कि मैंने ऐसे बच्चों को देखा कि जिन बच्चों को मैं रोज़ देखा करता था कि ये बच्चे, मेरे नागपुर में सेंट्रल में एक हिस्लप कॉलेज है, उस कॉलेज के ग्राउंड के बाजू में एक झोपड़पट्टी भी है। तो झोपड़पट्टी के बच्चे उस बस स्टॉप पे आके और रोज़ बस से जो पैसेंजर उतरते थे उन पैसेंजर की बैग उठा लिया करते थे, उन पैसेंजर के जेब काट लिया करते थे। और सब ऐसा काम करने के बाद जो भी बिल्कुल वही करते थे। और फिर उसमें जो भी पैसा मिल जाए वो पैसा उसी दिन ड्रग्स में, शराब में, सिगरेट में, नशे में, इसमें डाल देते थे। तो मैं रोज उनका ये जीवन देखता था। और एक दिन मैंने उनको देखा कि ये ग्राउंड पे दिख रहे हैं, दोपहर के समय मैंने उनको देखा था कि ये ग्राउंड पे दिख रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। और उनका फुटबॉल था एक प्लास्टिक की फूटी बकेट, अच्छा, बाल्टी, अच्छा। उसको वो किक कर रहे थे और किक करते हुए वो जिस प्रकार से मौज ले रहे थे, आनंदित हो रहे थे, वो आनंद मेरे में परिवर्तित हो रहा। कह रही है बच्चे तो देखो जिनको मैं रोज देखता हूँ चोरी करते हुए, गंदी बातों में, और आज ये बच्चे कितने आनंदित थे यहाँ पे। अच्छा। तो मुझे वहाँ ऐसे लगा कि इनके जीवन में मैं आनंद दे सकता हूँ। और इनको मैंने सही में अगर फुटबॉल दिया और इनको मेरे पास ले आया, फुटबॉल के ग्राउंड पे अगर मैं लाया, तो कम से कम उनके जीवन में 2 घंटे 3 घंटे जो भी रहेंगे वो एक अच्छी जगह आएंगे। अच्छा। और जब अच्छी जगह आएंगे तो नेचुरली इन बातों से उतनी देर ये बच्चे दूर रह सकेंगे। ये इसको मैंने मेरा मिशन बनाया कि फुटबॉल उनको देके ग्राउंड पे लाके जितनी देर मैं ग्राउंड पे रखूँ उतनी देर कम से कम ये बुरी बातों से दूर रहेंगे। मैं नहीं जानता था ये मेरा सफ़र जो है वो झुंड तक आके या आपकी इस स्टूडियो तक आएगा, ये मैं नहीं जानता था। ये मैंने कभी अपेक्षा भी नहीं की कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसके लिए इतना बड़ा कोई मुकाम हासिल हो। बिल्कुल, ये काबिले तारीफ की बात है ही, क्योंकि आपने बहुत सारे बच्चों का जिंदगी संवारा है। तो वो बच्चे जब आपने उठाए तब वो कौन सा साल था? 2001 में। और आज 21 साल बाद वो बच्चे कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं? उनको तो जीवन अभी जैसे आप अगर झुंड देखोगे, आप झुंड देखना, झुंड जब आप देखोगे तो उसमें जो बच्चे हैं, अमिताभ बच्चन ये तो रियल हीरो है, लेकिन उनके साथ में जो काम करने वाले हैं जो बच्चे, वो स्लम के बच्चे हैं। अच्छा। वो उसी स्लम के, जहाँ ये फिल्म फिल्माई गई है नागपुर में, उसी स्लम के ये बच्चे हैं। और ये बच्चे आज 4 साल के लिए उनको फिल्म इंडस्ट्री ने एडॉप्ट कर लिया। यानी कितना बड़ा चेंज है कि जो फुटबॉल, झोपड़पट्टी फुटबॉल जिसको हम कहते हैं, स्लम सॉकर जिसको कहते हैं, उसने कितना बड़ा मुकाम उन बच्चों के जीवन में दे दिया। यानी कि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने, जिन्होंने आपका किरदार निभाया है, और जो बच्चों के साथ ये फिल्म है वो उसी स्लम के ही बच्चों ने निभाया है सारी किरदार। उन्हीं स्लम के बच्चे हैं। सोचिए इतनी बड़ी बात कि बच्चों में भी टैलेंट है, वो उस स्लम के बच्चों में कितनी टैलेंट है कि उन्होंने वो किरदार निभाया है। उनका लाइफ चेंज हो गया ना। फुटबॉल कैन चेंज द लाइफ, यही हमने कहा। बिल्कुल। तो अभी वो जो बच्चे हैं वो लोग अभी क्या कर रहे, पढ़ाई कर रहे हैं? अभी तो इस समय जो झुंड मूवी का हर जगह जो चल रहा है, जी, जी। तो डायरेक्टर उनको लेकर जाते हैं, अलग अलग आपके टीवी कैमरास के आगे आते हैं, अलग अलग लोग उनके इंटरव्यू लेते हैं। तो अभी तो एक 2 महीना ही पूरा हुआ है और 2 महीने से लगातार वो घूम ही रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल। एक अमिताभ बच्चन जी ने ये कहा था कि ये झुंड नहीं, एक किरदार है। ये झुंड नहीं, ये टीम है। टीम है, बिल्कुल। और वो उसका किरदार निभा रहे हैं। झुंड मायना ये होता है कि भीड़, हाँ, भीड़ होता है। टीम मायना एक टीम होती है, डिसिप्लिन होती है।
बिल्कुल। तो उन्होंने झुंड को टीम बना के दिखाया। हाँ जी। एक और जैसे कि अगर हम लोग अमिताभ बच्चन जी की फिल्मों की बात कहें तो बहुत पहले वो विजय नाम के साथ बहुत ज्यादा वो चलते थे, उनका फिल्मों में नाम बहुत ज्यादा विजय था, और इस फिल्म में भी उन्होंने अपना नाम विजय ही रखा है वास्तव में। तो वो कह भी रहे थे कि कुछ ऐसा, आप जब बता रहे थे वो किस्सा हम लोग जानना चाहेंगे, आप ही बताइए। वैसे अमिताभ जी से तो मैं बहुत बार नहीं मिला, हालांकि वो मेरा किरदार निभा रहे हैं तो नेचुरल है कि उन्होंने मुझसे बहुत बार मिलने की कोशिश की होगी, लेकिन मैं उनसे बहुत बार नहीं मिला हूँ। हमारी पहली मुलाकात जब हुई तो शूटिंग के दरमियान में नागपुर आए हुए थे, और मैं मेरी फैमिली के साथ में, मेरे मिसेस वो भी स्पोर्ट्स की टीचर है, अच्छा। थी वो, और रंजना बार से, तो इनके साथ में मैं उनसे मिलने गया था। तो हेलो हाय के बाद में जस्ट ऐसे दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, तब उन्होंने मुझसे कहा था कि बारसी जी आप कैसे लग, विजय जी आप कैसे लग रहा है जी। तो मैंने कहा भाई ये मेरे लिए तो बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मेरे इस सदी के महानायक के साथ में मैं खड़ा हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। और एक बात बाकी इसमें और भी है अमिताभ जी, वही बात यह है कि आज तक आपने जितनी फिल्मों में काम किया है, सारी फिल्मों में आपने विजय ही नाम लिया है, लेकिन ये पहला मौका है कि आप विजय, खुद विजय के साथ में आप खड़े हैं और इस विजय के लाइफ पे आप विजय बन के काम करोगे। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि अमिताभ बच्चन ने आपके लिए इतने अच्छे बात कही है और आपके साथ थे, आप उनके साथ थे, समय बिताए। कुछ मैसेज हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों तक जो देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये फिल्म झुंड फिल्म एक मैसेज है, ये आम फिल्म नहीं है, ये झुंड एक मैसेज है। और ये मैसेज ये बताता है कि एक साधारण सा आदमी भी अगर चाहे तो हट के काम कर सकता है। और मैंने ये चुना था कि मैं स्लम के बच्चों के बीच में काम करूं, उनके जीवन को मैं सुधारूं। आप भी ऐसा कोई एक आधा रास्ता चुन सकते हो, एक आधा विषय चुन सकते हो कि जिसके द्वारा आप दूसरों की सेवा कर सकते हो। हम लोगों ने केवल अपने आप के लिए नहीं जीना चाहिए, हमने समाज में जो जिनको ज़रूरत है उनके लिए जीना अत्यंत आवश्यक है। बिल्कुल। और पूरे देश में कहाँ पर है आपके ये सेंटर स्लम सॉकर? स्लम सॉकर देश के विभिन्न भागों में काम करता है। सेंटर अगर पूछोगे आप तो हावड़ा में टिकियापारा है, स्लम है, और उस स्लम में हमारा खुद का ग्राउंड है, वहाँ हमारा सेंटर है। दिल्ली में हमारा सेंटर है, उसके बाद में पूना में हमारा सेंटर है, नागपुर में हमारा सेंटर है, और इनके बीच में सब सेंटर्स है। अच्छा। और करीब करीब 25 स्टेट्स में हमारे स्लम सॉकर के काम करने वाले हमारे प्रमुख लोग वहाँ रहते हैं। जैसे सिक्किम में हमारे भाई बिमल है जो सिक्किम के प्रमुख है, और अभी हमने हाँ यहाँ पे सिलीगुड़ी में हमने हमारे भाई छेत्री को भी चुना है, अजय छेत्री को भी, कि वो हमारे लिए काम करे। कलकत्ता में हमारे लिए लोग हैं, सभी जगह हमारे वॉलंटियर्स काम करते हैं। तो ये यहाँ पर सभी बच्चे अगर चाहे तो वो रह सकते जो स्लम से है, जो इस तरीके से है? पिछले 4 साल पहले से हमने ये स्लम के बच्चों के लिए फुटबॉल एकेडमी हमने चालू की है। उस फुटबॉल एकेडमी में केवल और केवल स्लम के और जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं हम उन्हीं को लेते हैं, और जिनमें टैलेंट है, स्किल है, ऐसे बच्चे हम चुनते हैं। इसलिए चुने हैं कि हमारे पास में, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे एकेडमी में इंटरनेशनल कोचेस आते हैं। अब इंटरनेशनल कोचेस का फ़ायदा जो स्किलफुल बच्चे हैं उनके लिए अगर हो तो बच्चों से हम इंडिया के लिए प्लेयर चाहते हैं। अच्छा। ISL के लिए हम प्लेयर चाहते हैं। तो बच्चे खेल रहे हैं अभी नेशनल इंटरनेशनल? जी हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल खेल रहे हैं। अभी 23 तारीख से राजस्थान फुटबॉल लीग का जो क्लब है उसमें एक बच्चा जाएगा। उसके बाद में 3 जून को हमारे बच्चे लोग फिर से राजस्थान एकेडमी में जाएंगे। तो इस प्रकार से डेवलप हो रहा है। बिल्कुल, बहुत सारी बातें जो है वो हमने सुनी है विजय जी से, और इसके साथ ही साथ हम लोग जानते हैं कुछ सालों पहले सत्यमेव जयते जो है एक शो आया करता था, उसमें भी आप गए थे, तो उसके बारे में क्या कहेंगे, क्या बताएंगे? सत्यमेव जयते ये शो आमिर खान का था जी। और ऐसे ही कुछ जो हटके काम करते हैं, ऐसे जो हटके काम है उस कामों को करने वाले और काम को आगे लाने के लिए उन्होंने सत्यमेव जयते में जगह दी थी। मेरी भी खुशकिस्मती है कि मैं सत्यमेव जयते का एक पार्ट बना, और एक्चुअली
ये जो मूवी है, ये मूवी पहले वही करना चाहते थे। अच्छा। लेकिन उन्होंने दबंग बनाई, उसमें बिजी हो गए 2-3 साल, और इस प्रकार से वो इसको नहीं बना सके। लेकिन उन्होंने इसके लिए बहुत अच्छा हीरो सजेस्ट किया डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को, और उसके कारण से अमिताभ जी ने ये इस रोल को एक्सेप्ट किया। तो ये आमिर खान जी की गई थी इसमें। हम लोग बस लास्ट आपसे ये जानना चाहेंगे कि आने वाले समय में आप और क्या कुछ करने वाले हैं? डेवलपमेंट थ्रू फुटबॉल, ये हमने करके दिखाया जी। और इसको यूनिसेफ, फीफा, यूरोपियन फुटबॉल, एशियन फुटबॉल, इन्होंने सबने इसको रिकॉग्नाइज किया। यस, यू आर डूइंग दैट थिंग्स। झूठ ने भी ये दिखा दिया कि यस, यानी फुटबॉल के थ्रू आप पर्सनैलिटी चेंज कर सकते हो। ये एक पार्ट हो गया। अब जब मैंने ये देखा कि इसमें सक्सेसफुल हूँ मैं, काफ़ी वॉलंटियर्स, काफ़ी सेंटर्स मेरे हैं, तो अब मैं डेवलपमेंट ऑफ फुटबॉल ये करना चाहता हूँ। फुटबॉल का विकास के लिए मैंने एकेडमी स्टार्ट की है और उसके थ्रू मैं अच्छे फुटबॉलर बनाना चाहता हूँ। आप खुद भी फुटबॉल खेलते हैं? जी नहीं। आप नहीं खेलते? आप ग्राउंड पे जाते हैं? बिल्कुल जाता हूँ, स्पोर्ट्स टीचर ही रहा हो तो। बिल्कुल, बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं कि तुम आगे बढ़ो। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद, विजय वारसे जी का हमारे साथ जुड़े हुए थे, और आज रियल लाइफ हीरो के साथ सीधे तौर पर हमने आपको रूबरू कराया। इनकी जो जिंदगी की कहानी है, झुंड मूवी आप सभी ने देखी, अगर नहीं देखा तो बिल्कुल देखिएगा, और इंस्पिरेशन जो है वो जरूर उनसे लीजिएगा, सीख जो है वो लीजिएगा और जिंदगी में आगे बढ़िएगा, क्योंकि कोई भी खेल जो होता है वो आपका लाइफ जरूर चेंज करता है। फुटबॉल से भी काफी बच्चों की लाइफ जो है वो चेंज हुई है। आने वाले समय में भी ये समाज के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। आप लोग भी जुड़िए, इस प्रकार के कुछ ना कुछ लोगों को जरूर मदद कीजिए ताकि किसी की जिंदगी आप संवार सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विजय जी, थैंक यू सो मच। सिलीगुड़ी में एक घर की तलाश है। ऐसा घर ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण है जो न केवल हमारी उम्मीदों को पूरा करे बल्कि बजट में भी हो। सिलीगुड़ी और उसके आसपास बंगलो, फ्लैट या घर लेने की सोच रहे हैं तो हमें अपनी आवश्यकता के बारे में बताएं। हम आपको आपकी आवश्यकता और बजट के अनुसार घर ढूंढने में आपकी मदद करते हैं। होम लोन में भी हम आपकी मदद करते हैं। हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यू एज रियल्टर 8760 830 84858। आपकी जमीन आपका आशियाना, सुरक्षित भविष्य दायित्व हमारा। सिलीगुड़ी में जमीन लेने के लिए सोच रहे हैं तो श्री श्याम फार्म हाउस विला लाया है आपके लिए रेजिडेंशियल प्लॉट, प्रोजेक्ट बाउंड्री वॉल और ड्रेनेज सिस्टम के साथ, जिसका साइज है 3 से 6 कट्ठा तक। सुविधाएं मिलेंगी लैंडस्केप गार्डन, प्ले एरिया इत्यादि। फर्स्ट फेज की बुकिंग हो चुकी है, सेकंड फेज की बुकिंग है जारी। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें श्री श्याम फार्म हाउस विला नियर ड्रीमलैंड अम्यूजमेंट पार्क, फूलबाड़ी, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9734040011।